सबका फिर से एक बार मेरे चैनल स्टॉक साइंस पर काफ़ी टाइम बाद आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ लाइव ट्रेडिंग के साथ। तो आप लोगों के लिए एक अपडेट है मेरे पास। गोइंग फॉरवर्ड मैं लाइव ट्रेडिंग सेशन यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर लाइव ट्रेडिंग में आप हेल्प कीजिए। सो गोइंग फॉरवर्ड हम क्या करेंगे, मंडे 17 अक्टूबर ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट लाइव ट्रेडिंग यूजिंग आवर चार्ट सेटअप हियर। सो मैं आपको क्विकली एक बार अब स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि कौन सा चार्ट सेटअप हम यूज़ करने वाले हैं और क्या हमारी लॉजिक्स और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी ट्रेडिंग करने के लिए। ये जो ट्रेडिंग सेटअप मैं आप लोगों के साथ यूज करने वाला हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस ट्रेडिंग सेटअप में को हम इंट्राडे, पोजिशनल, दोनों तरह की ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इवन हम इसको इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट अभी मेरा फोकस इस पूरे नेक्स्ट पूरे वीक हमारा रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग पे और पोजिशनल ट्रेडिंग पे। तो बैंक निफ्टी को हम एग्जांपल लेके चलेंगे। सो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि निफ्टी या इंडिविजुअल स्टॉक्स को हम टारगेट करें। हम एक अलग सेशन कर सकते हैं लाइव जिसमें हम लोग कुछ स्टॉक्स को व्यू कर सकते हैं। बट हमारा मेजर फोकस इसमें बैंक निफ्टी में रहेगा। और सेम चार्ट सेटअप, सेम एक ही स्क्रीन है जो हम यूज करेंगे और इसको हम किसी भी स्टॉक के लिए यूज कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के लिए हम इसको आप स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हैं, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, इसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और हम इसको करेंसी ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। जिस भी तरह का सेटअप हो, रेनको और हाइकनाइशी चार्ट, ये दो कॉम्बिनेशन होंगे जो हम यूज करेंगे। मैं अभी आपको क्विकली स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको यूज करने वाले हैं और क्या लॉजिक्स रहेंगे। बहुत इफेक्टिव है, बहुत यूजफुल है, बहुत सिंपल ट्रेडिंग सेटअप है। लाइव कोई भी नहीं करके दिखाता, सब लोग कैंडल स्टिक्स बस ऑन करके सिर्फ बता देते हैं स्टॉप लॉस लगा लो, टारगेट लगा लो। ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम आप सेटअप देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से हमें काम होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी जस्ट शो यू द सेटअप। ऑलराइट, जैसा कि आप सब लोग मेरे सिस्टम पे देख सकते हैं, ये एक ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट खुला हुआ है। दो मैंने चार्ट्स साइमल्टेनियसली ओपन किए हुए हैं और मैं एक एक्सटेंडेड मॉनिटर और यूज कर रहा हूँ जिसमें मैंने रैंको चार्ट यूज करा हुआ है। आपने मेरे पिछले काफी वीडियोस में जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने देखा होगा कि रैंको चार्ट मैं किस तरीके से यूज करता हूँ। इसको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। मैं आपको सारा बेसिक्स बताऊंगा, एक हम सेशन करेंगे। जिन लोगों को रेंको चार्ट के बारे में नहीं पता वो जाके दूसरे वीडियोस देख सकते हैं और बेसिक वीडियोस देख सकते हैं। तो ये अभी मैं आपको ये हमारा रेंको का सेटअप है जो हम यूज करेंगे। रेंको चार्ट मैं सिर्फ यूज करता हूँ लेवल्स निकालने के लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए। इस पूरे ट्रेडिंग सेटअप में हम कैंडलस्टिक चार्ट यूज नहीं करेंगे, सिर्फ रेंको और हाइकानाइशी यूज करेंगे। लोगों को लगता है कि रेंको चार्ट इफेक्टिव नहीं है, मैक्सिमम लोग कैंडलस्टिक चार्ट यूज करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंडलस्टिक चार्ट भी हमारे लिए काफी फायदेमंद रहता है। मगर कैंडलस्टिक चार्ट में 100 तरह के पैटर्न्स होते हैं, बट वो पैटर्न्स याद करना इट्स इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन और बिगिनर्स को थोड़ी दिक्कत भी आती है उसको अंदर। तो रेंको चार्ट विल बी हम विल बी यूजिंग रेंको एज वेल एज हाइकनेशी चार्ट, जो कि बहुत इजी रहेगा यूज करने के लिए। तो अभी हम देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक चैनल सा ड्रॉ करा है। मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया, स्विंग हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया। उसके बाद मार्केट अभी पिछले काफी दिनों से कंसोलिडेशन में कर रही है। फिर हमारे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट थोड़ी सी नीचे गई, शॉर्ट राइटिंग ये सेलर्स आए, उसके बाद हमारे ये बायर्स आए हैं, उसके बाद मार्केट इस वक्त यहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो हमारा इस वक्त मार्केट अप ट्रेंड में है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अभी फिलहाल रुके हुए हैं, तो एक पुल बैक आने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक रैंको चार्ट था, मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। जब हम लाइव चैट करेंगे मंडे से, तो हम उसमें लाइव चैट भी करेंगे साथ साथ, लाइव लाइव ट्रेडिंग के साथ साथ। मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ कि इसके साथ हम लोग क्या यूज करने वाले हैं। तो ये एक सेटअप है जो मैंने खुद से प्रोग्राम किया है और थोड़े इनपुट्स लिए हैं दूसरे ट्रेडर से और कुछ और चैनल से। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होंगे जो शायद आपको पता होंगे, जैसे मूविंग एवरेजेस हम यूज कर रहे हैं। बट थोड़ा सा मैंने उनको मॉडिफाई करा है, कस्टमाइज करा है यहाँ पर, सो डैट और कुछ कलर कोडिंग करी है और थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करी है जिसके बेसिस पे, जिससे ये हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देता है। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे 1 आवर का चार्ट है, राइट साइड पे एक 5 मिनट्स का चार्ट है। 1 आवर में आप देख रहे हो कि हम एक्चुअली में ये जो दोनों चार्ट्स में जो यूज कर रहा हूँ, आप देखोगे बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे चार्ट खोला हुआ है। दिस ये हम बेसिकली यूज कैंडलस्टिक चार्ट ही कर रहे हैं, ये देखिए आप। बट मैं कैंडलस्टिक चार्ट को हाइड करके उसी पर ही थोड़ी सी कैलकुलेशंस करके
यहाँ पर खुद का एक इंडिकेटर डेवलप करा है जिसमें मैं हाइकानाइशी कैंडल्स प्लस बॉलिंजर बैंड्स मूविंग एवरेज और नीचे ये वॉल्यूम है जो कि कैंडल स्टिक चार्ट से ही वॉल्यूम उठा रखा है। कैंडल स्टिक चार्ट में जो नीचे वॉल्यूम आता है उस वॉल्यूम को प्राइस के साथ कंपेयर करना अपने आप में एक चैलेंज है, तो उसको यूज करने के लिए कैंडल स्टिक चार्ट का सिर्फ हम वॉल्यूम यूज करेंगे और प्राइस की मूवमेंट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं हाइकानाइशी में। तो आप देख सकते हो अभी जो है ये मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई, फिर नीचे आई। सो यहाँ पर काफी लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी जिन्होंने पहले से अपनी पोजीशन बना रखी थी, फिर बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी, सेलर्स ने फिर वो करा। अब बायर्स में यहाँ पे न्यू जो बायर्स हैं वो एंटर कर रहे हैं मार्केट में, तो ये नए बायर्स अब मार्केट में आ गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये कैंडल स्टिक चार्ट में क्या होता है, हमारा जो ये वॉल्यूम है ना, बायर्स का वॉल्यूम, सेलर्स का वॉल्यूम, प्लस जो कैंडल के मिडल हाई, ये सेलर्स का वॉल्यूम जो ऊपर की विक होती है हमारी, ये सेलर्स की विक होती है, इसमें कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, बायर्स में कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, और मिडल कैंडल की बॉडी में कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, इन सब वॉल्यूम को मिला के ये नीचे मार्केट स्ट्रेंथ करके मैंने एक इंडिकेटर बनाया और मार्केट स्ट्रेंथ परसेंटेज करके बनाया, जो हमें एग्जैक्टली यही इंफॉर्मेशन देता है। तो इसको कैसे हम यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। अब इसको मैं वापस ले जाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हर कैंडल पे हमें सिग्नल्स दे रहा है। तो यहाँ पर अभी इसी वक्त ये लाइव मार्केट चल रही है, यहाँ पर आवरली चार्ट में हमें बाय का सिग्नल दे रहा है। बाय का सिग्नल दे रहा है, हमारी सारी मूविंग एवरेजेस ऊपर है, मार्केट बहुत दिनों से कंसोलिडेट हो रही थी लेकिन अब थोड़ा सा अप मूव आया। ये जब ग्रीन कलर का बी देता है, बाय देता है, इसके साथ में ग्रीन कलर का बी का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है। एच का मतलब है होल्ड, ये अगर आपने बाय पोजीशन बना रखी है आप उसको होल्ड करो। रेड कलर की कैंडल्स में सिमिलरली आप देखोगे, अच्छा इससे पहले ये बी आपको तीन तरीके के बी आपको इसमें दिखेंगे। एक ग्रीन बाय बी, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बाय। ब्लैक कलर का बी होता है लाइकली बाय, कि मार्केट यहां से उठने की उम्मीद है। और एक आपको दिखेगा इसमें ब्लू कलर का बी, इसका मतलब होता है रिस्की बाय, कि अगर यहाँ पर आप बाय कर रहे हो, ये आपको शायद दिख रहा होगा ब्लू कलर का बी है, इसका मतलब होता है रिस्की बाय। तो रिस्की बाय का मतलब है कि आप यहाँ पर बाय, फिलहाल तो मार्केट ऊपर जा रही है, बायर्स हैं इस टाइम पे मार्केट में, मगर ये बायर्स ये रिस्की है, ये कभी भी सेल में आ सकता है, और आगे आप देख रहे हो तो यहाँ पर सेल पे आया है। ऐसे ही सेलर साइड पे आप देखोगे, रेड कलर का एस मतलब स्ट्रॉन्ग सेल, ब्लैक कलर का एस मतलब लाइकली सेल, और ब्लू कलर का एस अगर आपको कहीं पे दिखता है, पीछे देखते हैं, ये देखिए ब्लू कलर का एस होता है रिस्की सेल। ठीक है। सो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो ऊपर ये हमारे को ये प्राइस दिखा रहा है। इस चार्ट को मैं थोड़ी देर के लिए फुल स्क्रीन करता हूँ, आवरली चार्ट को। यहाँ पर आप देखोगे ये हमारे पास कुछ मूविंग एवरेजेस हैं। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा ट्रेंड और मोमेंटम का, बड़ी वाली मूविंग एवरेजेस हैं जो ट्रेंड दिखाती हैं, छोटी वाली मूविंग एवरेजेस हैं जो मोमेंटम दिखाती हैं। तो ट्रेंड अगर डाउनवर्ड्स है, मोमेंटम डाउनवर्ड है, उसके साथ में स्ट्रॉन्ग सेल मिल रहा है, प्लस स्ट्रॉन्ग सेल के साथ में यहाँ पर आप देखोगे कि वॉल्यूम भी उठ रहा है। अब ये जो नीचे प्राइस के साथ साथ ये वॉल्यूम भी है, यहाँ पर ये वॉल्यूम की लाइन है जो आप देख रहे हो, और ये क्लाउड दिखा रहा है कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं। अगर वॉल्यूम उठ रहा है और प्राइस भी उठ रहा है, उसके साथ साथ अगर वॉल्यूम भी उठ रहा है, तो उसमें कितने एवरेज बायर्स और कितने एवरेज सेलर्स हैं। ये एवरेज बायर्स और एवरेज सेलर्स 9 रनिंग कैंडल्स की स्ट्रेंथ बता रहे हैं। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, 20 50 जितना लेना चाहूँ यहाँ पर ले सकते हैं, तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट 9 रखता हूँ। तो यानी कि इस जगह पर क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय दिया, स्ट्रॉन्ग बाय ग्रीन कलर का बी आया, तो साथ में वॉल्यूम ने भी सपोर्ट करा, वॉल्यूम भी उठा, और यहाँ पर आप देखोगे एवरेज बायर्स ज्यादा है। तो ये क्लाउड क्या है, 9 पीरियड्स के एवरेज बायर्स और एवरेज सेलर्स बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक चार्ट। तो उसमें ये दिखा रहा है कि जब बायर्स सेलर्स से ज्यादा होंगे तो ये ग्रीन क्लाउड बनाएगा, जब बायर्स कम हो जाएंगे और सेलर्स ज्यादा हो रहे होंगे तो ये रेड कलर का क्लाउड बनाएगा। दूसरा, अगर वॉल्यूम नीचे जा रहा है तो क्लाउड की डायरेक्शन नीचे होगी, अगर वॉल्यूम ऊपर जा रहा है तो क्लाउड की डायरेक्शन ऊपर होगी। अगर हम इस वक्त एग्जैक्टली देखें तो मार्केट यहाँ से उठी, इस टाइम स्ट्रॉन्ग बाय में है, लेकिन आप यहाँ पे देखो इतने बायर्स नहीं है अगर हम पिछले 9 कैंडल्स को कंपेयर करें। तो बायर्स है, स्ट्रॉन्ग बाई फिलहाल के लिए है, मगर अगर हम ओवरऑल आवरली ट्रेंड को देखें तो आवरली ट्रेंड के अनुसार अभी वॉल्यूम कम है। ये हमारा वॉल्यूम दिखाता है। जो लास्ट वाला है परसेंटेज, ये क्या दिखाएगा आपको, ये बेसिकली बताता है बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ कितनी चल रही है। इस वक्त आप देखो बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर है, ये जो बीच वाली लाइन है ये 50% है।
यहाँ पर देखो, अब क्या है, इस वक्त बायर और सेलर की स्ट्रेंथ देखो कितनी चल रही है, वॉल्यूम देखो कितना है। इस तरफ आप नजर मारिएगा, 36,000 सेलर्स हैं, सॉरी 3 लाख समथिंग कुछ सेलर्स हैं, 3,69,000, और 3,93,000 के अराउंड बायर्स हैं। तो नीचे अगर आप देखोगे तो तकरीबन 51% बायर्स हैं और 48% सेलर्स हैं, एग्जैक्टली इस जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे। तो बायर्स और सेलर्स यहाँ पर ज्यादा वो नहीं है। जब ये ग्रीन होगा यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्लाउड भी बढ़ेगा, क्लाउड बढ़ेगा तो उसमें हमें एक ओवरऑल हमें पता चलेगा कि स्ट्रेंथ कितनी चल रही है। यहाँ पर अभी बायर और सेलर की स्ट्रेंथ बराबर है, जितने बायर्स हैं उतने सेलर्स हैं 1 आवर में। स्ट्रॉन्ग बाय इसलिए दिखा रहा है क्योंकि बायर्स सेलर से 3% ज्यादा है, मतलब 3% कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है, जब ये ग्रीन, जहां पर देखो पीछे इस जगह पे देखो, 77% बायर्स ज्यादा हो गए थे सेलर से। इधर देखो 60% सेलर्स ज्यादा हो गए थे। हालांकि वॉल्यूम कम ट्रेड हो रहा था मगर स्ट्रेंथ ज्यादा थी। इस वक्त वॉल्यूम भी कम है और स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय बनी हुई है, जस्ट बिकॉज इस टाइम बायर सेलर से 2% ज्यादा है। तो एक मोमेंटम, एक छोटा ट्रेड आप ले सकते हैं इस टाइम पे। ये 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है। कुछ भी नहीं करना, हम प्राइस, वॉल्यूम, ट्रेंड, मोमेंटम सब हमें एक ही जगह दिख रहा है। इस वाले इंडिकेटर के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, बट अभी सिर्फ आप प्राइस और वॉल्यूम को देख सकते हैं। तो 1 आवर में स्ट्रॉन्ग बाई है। उसी टाइम पे 5 मिनट्स में क्या दिखा रहा है, 5 मिनट्स में भी बाय दिखा रहा है। अब लाइकली बाय दिखा रहा है, देखो यहाँ पर भी आपको स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय यहाँ पर दिखा रहा था। बहुत देर से यहाँ पर ये होल्ड कह रहा था, देखो जैसे मार्केट खुली उसके बाद होल्ड, फिर बाय, होल्ड, फिर यहाँ पर थोड़ा सा सेल। अब यहाँ पे सेल चल रहा था लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम, थोड़ी देर के लिए सेलर्स आए थे, थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम ज्यादा था मगर सेलर्स फिर कम हो गए। इस वक्त आप देख रहे हो बायर्स की स्ट्रेंथ सेलर से कितनी है, 5 मिनट्स के चार्ट में 70% ज्यादा है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग बाय है अभी, और देखो थोड़ा सा और बढ़ गया यहाँ पर, और छोटे टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रॉन्ग बाय है। जब दोनों जगह स्ट्रॉन्ग बाय है विद वॉल्यूम और विद बायर्स की स्ट्रेंथ, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। अगर ये ट्रेंड नेगेटिव होता तो फिर हम नेगेटिव साइड पे ट्रेंड देखते। देखो कितना आसान है ट्रेड करना, राइट। हमें कुछ भी नहीं देखना, हमें सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम को देखकर ही ट्रेडिंग करनी है। देखो मार्केट में ना हजारों तरह के इंडिकेटर्स होंगे, लाखों आपको सेटअप मिलेंगे, बहुत सारे आपको वीडियोस भी करेंगे। ट्रस्ट मी, पिछले कई सालों में मैंने तकरीबन नहीं तो 500 550 इंडिकेटर्स को मैंने एक्सप्लोर करा, उनके लॉजिक्स पढ़े, उनको यूज करके देखा। दिस इज द बेस्ट सेटअप विच आई गॉट एंड आई यूज इट पर्सनली। नाउ द प्लान इज आई विल बी यूजिंग दिस विद यू लाइव। सो लाइव ट्रेडिंग करेंगे। मैंने आज ही सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करा है लाइव ट्रेडिंग का। सो लाइव स्ट्रीमिंग अब यूट्यूब पे चालू होगी। आप में से जो लोग साथ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एक बार इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, जिन लोगों ने नहीं करा। और जिन्होंने करा हुआ है, आई होप उन्होंने पहले की वीडियोस देखी होंगे, उन्हें पसंद आए होंगे तभी उन्होंने सब्सक्राइब करा है। सो मंडे से अब हम लोग इसमें लाइव ट्रेडिंग करेंगे। सो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग पे। सो हम, और मैं आपके सामने ही हम ट्रेड लेंगे और देखेंगे कि मार्केट कैसे मूव दिखा रही है। मैं बेसिकली 2 मॉनिटर्स यूज करता हूँ। एक मॉनिटर पे मेरा ये सेटअप चल रहा होता है और दूसरे मॉनिटर पे मेरा रैंको का चार्ट चल रहा होता है। अब अगर मैं आपको उसको थोड़ा सा लेवल्स दिखा दूं, रैंको जिन लोगों को पता है ये प्राइस बेस्ड है। तो पहले मार्केट ऊपर थी, अब थोड़ी स्टेबल हुई है। इस वक्त क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, प्राइस वाइज भी ऊपर, अगर मैं टाइम कंस्ट्रेंट को हटा दूं तो भी मार्केट ऊपर ही जा रही है और मार्केट सेंटिमेंट्स बुलिश ही है। अभी यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। ये वाले इंडिकेटर्स के बारे में भी मैं आपको बाद में, मतलब जब हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे ना, तो लाइव ट्रेडिंग में ही मैं आपको साथ के साथ लॉजिक्स भी बताऊंगा कि ये बताना क्या चाह रहा है ना। रुके हुए चार्ट पर तो देखो हर कोई बता देगा कि क्या चल रहा है, आज ही यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से बार बार मार्केट नीचे आई। मगर लाइव चार्ट पे हम कितनी एक्यूरेसी बना सकते हैं, वो जब हम लाइव करेंगे साथ में तभी आएगा मजा उसको करने में। तो आप लोग मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग में जुड़िए, एंड जो भी क्वेश्चंस होंगे आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और मैं आपको अपने ट्रेड भी दिखा दूंगा, जो जो ट्रेड्स मैं साथ साथ बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही है। अभी आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग बाय बना हुआ है स्टिल, ये अभी चल ही रहा है और वॉल्यूम भी उठ रहा है। ये लाइव चल रहा है इस टाइम में। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। 14 अक्टूबर, 1 मिनट के लिए मैं आपको कैंडल चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो बैंक निफ्टी अभी फ्यूचर चल रहा है 39608 पे, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस टाइम पे देखो, पहले वॉल्यूम उठा, अब थोड़ा सा वॉल्यूम कम हुआ, लेकिन स्ट्रेंथ देखो कितनी अच्छी है। 64% बायर्स है, 35%
तकरीबन हमारे सेलर्स हैं, और वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब अभी भले ही यहाँ पर देखो रेड कैंडल बननी शुरू हुई, लेकिन ओवरऑल एवरेज एवरेज अगर हम देखें मूव, तो एवरेज मूव के हिसाब से बायर्स इस टाइम सुपरसीड कर रहे हैं सेलर्स को। हम एक एक कैंडल का वॉल्यूम देख के ट्रेड नहीं कर सकते, उसमें बार बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा, यहाँ लगा लो यहाँ लगा लो, नहीं हो पाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं यूजली कम अ, हम प्राइस को देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मैं ट्रेंड लाइंस और ये सब नहीं खींचता। ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब हमें ये मूविंग एवरेजेस ही बता देती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। थोड़ा सा टाइम और लूंगा। ये देखो रैंको चार्ट। रैंको चार्ट मैं साथ में इसलिए यूज करता हूँ कि एक ओवरऑल व्यू लेने के लिए। हालांकि हम सिर्फ हाइकनेशी चार्ट के बेसिस पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो सेटअप हमारा कंप्लीट है, बट ये डबल एक्यूरेसी ऐड कर देता है। अब इसमें देखो आप कितना क्लियरली यहाँ पर हमें दिख रहा है। मैं एक मिनट के लिए ना प्राइस को हटा देता हूँ। अब देखो प्राइस हटा के मैंने सिर्फ बैंड बैंड लगाया हुआ है। अब आप देखो शॉर्ट टर्म बैंड्स मैंने बताया था ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म ब्रांड्स जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ, अब आप देखो कि ये लॉन्ग टर्म बैंड कहाँ कहाँ से कन्वर्ट हुआ है। देखो यहाँ पर बैंड है, यहाँ से मुड़ा ये, यहाँ से देखते हैं, ये देखिए ये प्राइस इस जगह से मुड़ा, इस जगह पे बैंड टर्न हुआ रेड, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, सारे ट्रेडर्स यहाँ पर आके मिले, यहाँ पर प्राइस पे अग्री हुए सारे, यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर आया, यहाँ तक आया, फिर नीचे आया, फिर अब देखो जब यहाँ से मार्केट उठनी शुरू हुई, इस जगह पे जहां पर पहले ये जो स्विंग हाई था, इसको कितने अच्छे से ब्रेक करा इसने। पहले यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो थे और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जो थे इस पर्टिकुलर जगह पर एग्री कर रहे थे कि प्राइस ये सही है, लेकिन यहाँ पर आके वापस ये था सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस। जब इसने इस लेवल को तोड़ा और पूरी एनर्जी के साथ तोड़ा, खुला खुला ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स में बुलिश मार्केट, बुलिश बुल्स ने यहाँ पर आके दोबारा नहीं रुका, प्राइस सीधा गया, तो ऑब्वियसली यहाँ से ऊपर ही जाना था। फिर देखो यहाँ पर आके ये लोग मुड़ गए वापस, फिर नीचे आए, फिर दोबारा जब इसी लेवल को देखो कितने अच्छे से तोड़ा, जैसे इस लेवल को तोड़ा कितनी आगे गई मार्केट। उसके बाद देखो यहाँ से नीचे आई, यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ पर आके नीचे आई, फिर देखो वापस जब इस लेवल, देखो इसी लेवल पे जहां पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्रेशन होता है, जैसे ही ये कंप्रेशन वाले पॉइंट पर आया, यहाँ पर जैसे पहले यहाँ पर भी खुला खुला जा रहा था ऊपर, यहाँ नहीं जा रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ लोचा है। इस जगह पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जो है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स यहाँ से मुड़ गए, ये देख रहे आप राइट साइड में, तो यहाँ वो भी इंटरेस्टेड नहीं है कि इस लेवल से ऊपर लेके जाए, तो ये है एक्चुअल में हमारा सब रेजिस्टेंस यहाँ पर। ऐसे ही आप नीचे देखो, फिर प्राइस यहाँ से नीचे 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 ही जाता रहा, है ना। उसके बाद फिर वापस यहाँ पर आने की कोशिश करी, फिर से इसी लेवल पे देखो कंप्रेशन बना, इसलिए मैंने इसको इस पर्टिकुलर लेवल को मैंने रेजिस्टेंस करा, फिर नीचे आया। अब जब दोबारा यहाँ से निकला, तो इस लेवल को देखो जहां पर एक बार कंप्रेशन हुआ, दूसरी बार कंप्रेशन हुआ, तीसरी बार कंप्रेशन हुआ, चौथी बार कंप्रेशन हुआ, 4 बार एक ही जगह प्राइस ने कंप्रेस करा, सारे ट्रेडर्स एक ही जगह पर रुक गए, पांचवी बारी में कितने खुले खुले गए जैसे पहले गए थे। ऑब्वियसली यहाँ से मार्केट ऊपर ही जानी थी, तो ये रेजिस्टेंस लेवल टूट गया। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या, ये देखो इस जगह पे थोड़ा सा कंप्रेशन बना था, बट इस जगह पे थोड़ी देर के लिए रुका, फिर ऊपर गया। अब ये लेवल है, अब ये लाइव मार्केट चल रही है, और मैं आपको श्योर शॉट होकर बता सकता हूँ कि मार्केट मतलब 90% प्रोबेबिलिटी है कि इस जगह पे जहां पर ये कंप्रेस हुए थे, यहाँ से ये ऊपर गए, तो अब ये बुलिश ही जाएगा। देखो कितना खुला खुला ऊपर जा रहा है। अब मैं आपको प्राइस को दिखाता हूँ, ये देखो ऊपर जा रहा है, राइट। कितना आसान है देखो इसको रीड करना, प्राइस को रीड करना बहुत आसान है, बस अपना रूल्स और पता होना चाहिए कि जो हम देख रहे हैं वो देख क्या रहे हैं इंडिकेटर को। देखो कितना इजी है, इसी लेवल से नीचे आया, इसी लेवल पे ऊपर गया। अब देखो जब भी यहाँ से यहाँ तक गया ऊपर, सेलर ने नीचे पेला, फिर ऊपर गया, फिर सेलर्स नीचे लाए, लेकिन सेलर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, बीच बीच में बायर्स कितना इंटरप्ट कर रहे हैं। और ओवरऑल तो जो हम देखें लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स तो बाई ही है अभी, क्योंकि बड़ी बड़ी मूविंग एवरेजेस ऊपर ही है। यहाँ से आके देखो कितनी एनर्जी से ऊपर प्राइस गया है, तो इसका मतलब बायर्स इस टाइम पूरे पूरे कंट्रोल में है। तो इस पर्टिकुलर चार्ट को मैं यूज करता हूँ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड व्रेंड, मोमेंटम, ये सब जानने के लिए। बहुत इजी है। अब इसको वापस हटा देता हूँ। मैं एक साथ दो स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता अभी, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, बट आप वही चीज यहाँ पर यूज कर सकते हो। देखो सेम चीज यहाँ पर बन रही है, अब देख रहे हो कितना यहाँ से उठ रहा है, तो जब वहां पर बाय दिखा रहा है और ये उसको और सपोर्ट कर ही रहा है, और वॉल्यूम के साथ सपोर्ट कर रहा है, ये देखो वॉल्यूम फिर उठ गया, देखो आप स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय। अब देखो होल्ड दिखा रहा है, ये होल्ड दिखा रहा है ना, आपको मैं एक्जैक्टली दिखाता हूँ कि इस टाइम पे ये कर क्या रहा होगा। इस टाइम पे क्या होगा, ऑन एन एवरेज प्राइस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन ये होल्ड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा क्लोज प्राइस अभी थोड़ा सा नीचे जा रहा होगा। और हम कैंडल चार्ट पे देखें ना, ये देखो थोड़ा सा नीचे जा रहा है,
फिर देखो लाइकली बाय कब आएगा, जब ये इसके बराबर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बाय कब दिखाएगा, जब एवरेज प्राइस इसको भी क्रॉस करके ऊपर चलेगा। तो मैं तब तक इसको होल्ड करूंगा जब तक ये होल्ड दिखा रहा है। जब तक ये स्ट्रॉन्ग सेल नहीं दिखा देता या लाइकली सेल नहीं दिखा देता, तब तक हमें नीचे जाने की जरूरत नहीं, हम बाय में बने रहेंगे, घबराना नहीं है हमें उसके अंदर। इस तरीके से रीड करा जाता है इन चार्ट्स को। ये कोई बताता नहीं है, ये लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि चार्ट्स कैसे यूज करते हैं। हाइकनैशी लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन आपको पता है कैंडल स्टिक चार्ट से बहुत ज्यादा इफेक्टिव हाइकनैशी चार्ट है, ट्रस्ट मी। तो ये सेटअप हम यूज करने वाले हैं, प्राइस विद वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम नीचे है। अब कई लोग आपसे पूछते हैं, आपने काफी वीडियोस देखे होंगे कि सर एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है। देखो यार, एग्जिट कुछ नहीं होती है, आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते चलो, लॉस को ट्रेल करते चलो, वो आपका एग्जिट पॉइंट डिफाइन करता है। प्रॉफिट ट्रेड में आप तब तक बने रहो जब तक आपका सेटअप, आपके रूल्स आपको बाय पोजीशन में बने रहने को बोल रहे हैं। और दूसरी चीज, लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग करने का सही टाइम क्या है, ट्रेंड जब तक मार्केट ट्रेंडिंग में ना हो ना, तब तक ही हम चाहे ऑप्शन बाय कर रहे हो, ऑप्शन सेल कर रहे हो, आप स्टॉक खरीद रहे हो, बेच रहे हो, फ्यूचर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, छोटा सा फंडा है। ट्रेडिंग में एंटर होने का कोई टाइम नहीं होता। जो मार्केट इस टाइम, एक बात बताओ, इस टाइम क्या लोग टाइम में रुके पड़े हैं क्या, मार्केट कभी रुकती है नहीं ना। बायर और सेलर सारा दिन बने रहेंगे। जब तक मार्केट खुली है, खरीदारी और बिकवाली चलती रहेगी। बाइंग एंड सेलिंग विल कंटिन्यू ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, राइट। अब हम कब एंटर होंगे, कैसे, हमारी एंट्री हम कभी भी कर सकते हैं। मैं इस वक्त भी एंट्री कर सकता हूँ मार्केट में, कभी भी एंट्री कर सकता हूँ। अब डिपेंड ये करता है कि मुझे किस साइड एंटर करना है, बाय साइड, सेल साइड, या फिर दोनों की तरफ मैं कर सकता हूँ, हेज कर सकता हूँ, सेलिंग कर सकता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन मार्केट में एंटर करने का हम किसी भी वक्त एंटर कर सकते हैं। ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टर्स के लिए अलग सिनेरियो है कि इन्वेस्टर्स को कब ऐड करना चाहिए, वो हम कवर करेंगे बाद में। तो अभी मैं सिर्फ, जैसे मैंने आपको बताया, इंट्रा डे और डे ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स, उनके लिए ये सेटअप देखो कितना अच्छा। स्ट्रॉन्ग बाय, अभी देखो लाइकली बाय हो रहा है, फिर स्ट्रॉन्ग बाय हो रहा है, ये थोड़ा सा होगा क्योंकि वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन इस वक्त क्या है, बायर्स मार्केट में जाना है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी, छोटे टाइम फ्रेम पे भी, तो मैं होल्ड करे रहूंगा, घबराना नहीं है। मैं स्टॉप लॉस तब लगाऊंगा जब ये मुझे सेल देगा। अगर मैं इस तक मैंने बाय करा होता, अब जैसे मुझे अगर इसी टाइम बाय करना है, आप पूछोगे कि इसी टाइम क्या करना चाहिए हमें, ये सेटअप भी बता रहा है कि हमें बाय करना चाहिए, लेकिन किस वक्त बाय करना है, थोड़ी देर वेट कर लो, अभी होल्ड है, वॉल्यूम नीचे है। जैसी वॉल्यूम धीरे 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 वापस उठना शुरू करे, या इस टाइम पे आप एक थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हो, बाय कर लो, यहाँ पर बाय करो, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, जैसे ही ये सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही नहीं कि ऐसे दिखाते ही हम निकल जाएंगे, और ऐसे ही एकदम से नहीं दिखाएगा। जब ये पिछली कैंडल्स के एवरेजेस को बीट करके नीचे आएगा, तब ये सेल दिखाएगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हाइकनाइशिंग चार्ट। ऐसे नहीं कि एक एक कैंडल के बेसिस पे ही नीचे ले आएगा। तो ये क्या करेगा, प्राइस का एवरेज मूवमेंट देखने के बाद, अगर ये सेल, जब ये सेल देगा ना, तब ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा यहाँ पे सेलर्स बायर से ज्यादा हो जाएंगे, और ये वॉल्यूम ऊपर ऊपर बढ़ने लग जाएगा, और सेलर्स ऊपर जाने लगेंगे। अभी देखो क्लाउड भी नीचे है क्योंकि वॉल्यूम नीचे है। तो इस वक्त भी मैं खरीद के रुक सकता हूँ आराम से, और एक एग्रेसिव ट्रेड ले सकता हूँ मैं, और इसके बाद अगर ये बाय में कन्वर्ट हुआ, ऊपर जाने लगा, तो फिर करता रहूंगा इसको होल्ड। सिंपल है। ट्रेंड मेरे को साथ दे रहा है, मोमेंटम साथ दे रहा है, वॉल्यूम साथ दे रहा है, तो ऑब्वियसली प्राइस इस टाइम कह रहा है भाई मैं ऊपर ही जाना चाहता हूँ, ऊपर जाएंगे। तो ये सेटअप है जो हम, मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई आप लोगों के लिए सरप्राइज नहीं होना चाहिए ना। मुझे मार्केटिंग करनी है ना कुछ करनी है, मेरा पर्पस है सिर्फ नॉलेज शेयरिंग करना। तो ये आपको इसलिए मैं ये पहले दिखा रहा हूँ कि भाई ये सेटअप है जो हम यूज करेंगे लाइव ट्रेडिंग में। अगर आपको लगता है ये सेटअप आपको काम आएगा, थोड़ा सा भी अगर लॉजिक समझ में आ रहा है स्क्रीन को देख के, तो आप मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में जरूर जुड़िए। आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प होगी। आपको थोड़ी सी, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनको तो बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी। इवन जो एडवांस ट्रेडर्स हैं या जो मिड टर्म ट्रेडर्स हैं, डेटर्स हैं, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। एटलीस्ट आपको ना एक, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ यार मैं मार्केट में एंटर कर रहा हूँ, तो मैं सही साइड पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अभी भी देखो होल्ड पे चल रहा है ये वाला। तो इस वक्त बायर सेलर से ज्यादा है, 60% सेलर्स है मार्केट में, 38% वो है। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये वॉल्यूम कैसे आया हुआ है, मैं लास्ट आपको एक बार कंफर्म कर देता हूँ। कैंडल स्टिक चार्ट में देखो वॉल्यूम मार्केट में सही चल रहा है, क्या चल रहा है इस टाइम, बायर और सेलर्स, वो हाइकनेशी चार्ट ही बताता है। हर चार्ट की ना अपनी अपनी खासियत होती है। जैसे हाइकनेशी चार्ट है, वो बायर्स और सेलर्स का ओवरऑल क्या चल रहा है वो। कैंडलस्टिक चार्ट क्या है कि यूनिवर्सल है, मतलब ये मोमेंटम भी बता देगा, ट्रेंड भी बता देगा, सब बता देगा ये वॉल्यूम भी बता देगा। हाइकनेशी चार्ट जो है ना, वो वॉल्यूम नहीं बताएगा। हाइकनेशी चार्ट हमें सिर्फ मोमेंटम और ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए बताता है, नॉइज क्लियर करके। ऐसे रेंको चार्ट है, रेंको सिर्फ प्राइस है, ये सिर्फ हमें प्राइस एक्शन बता सकते हैं, ये प्राइस क्या चल रहा है। प्राइस के बेसिस पे हम गेस कर सकते हैं हाँ भाई कि
आ, किस तरफ वॉल्यूम ज्यादा होगा या क्या होगा, जिस हिसाब से एनर्जी मूव कर रही है ना। लेकिन जो वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम आपको कैंडल चार्ट सही से बताएगा। तो इसमें क्या है, ये जो वॉल्यूम का जो है, इसमें हम ये यूज कर रहे हैं। अब जैसे ये एक रेड कैंडल है ना। अब मैं आपको इसमें एक चीज फटाफट क्लियर करवा देता हूँ। यूजुअली क्या होता है, जो हमारे वॉल्यूम यूज होता है वो ये होता है वॉल्यूम का इंडिकेटर जो हमारे पास होता है। अब आप एक बात बताओ, इस वाले इंडिकेटर पे आप देख रहे हो ये वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और ये रेड कलर का वॉल्यूम है ना, यहाँ पे जो वॉल्यूम दिखा रहा है। अब एक बात बताओ, क्या ये वॉल्यूम रेड कलर का है, बट ये क्या सारे सेलर्स हैं? क्या ये सारे सेलर्स हैं? लेट मी टेल यू, नो। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता। वो लोग आज तक जो ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने सोचा भाई ये बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी तो इतने हमारे सेलर्स आए। ये सारे सेलर्स नहीं है, इसके अंदर कुछ बायर्स भी होंगे। ये तो वॉल्यूम क्यूमुलेट होता रहता है, बढ़ता रहता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो नीचे विक बन रही है, इतनी मूवमेंट तो प्राइस की बायर्स ने कराई होगी, राइट। सेलर्स ने नीचे फेंकने की कोशिश करी, बायर्स यहां तक ले आए वापस इस जगह पर। ये देखो, इस जगह पर। तो यहां से लेके और यहां तक इतने तो बायर्स होंगे ना, वो कहाँ है इसमें? वो ग्रीन कलर में क्यों नहीं दिख रहे हैं? वो नहीं दिखेंगे क्योंकि ये सिस्टम इन्होंने ऐसे प्रोग्राम करा है। बस ये वॉल्यूम कैंडल क्या करेगी, अगर रेड कैंडल है ऊपर तो ये सबको सेलर से कंसीडर करेगी, ग्रीन है तो सबको ग्रीन। अभी देखो यहीं पर ही देख लो, आ, एक कैंडल, इस कैंडल पे देख लो, ग्रीन लिखा है इसमें वॉल्यूम। ये सारा वॉल्यूम, इसमें बायर्स नहीं है, इसमें कुछ सेलर्स भी हैं ऊपर से देखो। इसमें ऐसे ही इसमें कुछ बायर्स भी हैं। तो इसको कैसे रीड करेंगे? तो इसको रीड करवाया मैंने यहाँ पर। एक्चुअली में हमें पता चलेगा भाई बायर्स का प्रेशर कितना है, सेलर्स का प्रेशर कितना है, ओवरऑल बायर्स और सेलर्स कितने हैं, उन सबको मिला के ये वॉल्यूम बनता है और उसकी एवरेज निकलती है। बहुत सीधी सादी सी वो है, ये कैलकुलेशन है। ठीक है। और मार्केट में ना देखो, तीसरी चीज कोई नहीं है टेक्निकल एनालिसिस में। आप दुनिया भर के वीडियोस देख लो, दुनिया भर के चार्ट्स देख लो, प्राइस वॉल्यूम और उसकी स्ट्रेंथ, इसके अलावा चौथी चीज कुछ नहीं है। हजारों इंडिकेटर लगा के देख लो, कुछ काम नहीं आएगा। सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम ही है जो सबसे ज्यादा काम आते हैं, और उसी के बेसिस पे आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी देखो ये होल्ड कर रहा है, उसके बाद फिर होल्ड कर रहा है। तो ये होल्ड कर रहा है, सीधी सी बात है। अभी थोड़ा सा प्राइस नीचे आ रहा होगा इसलिए होल्ड कर रहा है। दोबारा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा प्राइस नीचे आ रहा है, मगर ये भी सेल में नहीं कन्वर्ट हुआ क्योंकि भाई पिछले 9 पीरियड से जो ये चलते आ रहे हैं ना बायर्स, उसके कंपैरेटिवली कुछ भी वॉल्यूम अभी इसमें ट्रेड नहीं हुआ है। उस हिसाब से मूवमेंट नहीं आई है अभी। प्राइस तो ऊपर नीचे जाता ही रहेगा। कैंडल चार्ट वाले होते तो वो यहाँ पर शायद घबरा जाते, सेल करने लग जाते। तो वापस आते हैं। ठीक है, तो हमें होल्ड पे ही रखना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ना चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना, मुझे पता रहे कि एटलीस्ट कि कितने व्यूवर्स हैं मेरे जो लाइव ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर मंडे। लेट्स सी, लेट्स होप आप लोगों को ये सेटअप काम आए। ठीक है, मिलते हैं हम मंडे।